बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका मेज़बान फ़रीद बाबर ख़ान हद हो गए प्रोग्राम में हाजिर है। नाज़रीन, आज हम बात करने जा रहे हैं जराइम पे, क्राइम पे। ये क्या लाहौर में हो रहा है और तब्दीलियाँ जो की गई हैं अदारों में की जा रही हैं, इसके मतलब हम रियाज टाक सीनियर क्राइम रिपोर्टर, सीनियर सहाफ़ी हमारे साथ बैठे हैं। इनसे हम पूछेंगे, आज ये जवाब देंगे और मेरिट पे जवाब देंगे, आज पता लग जाएगा। नाज़रीन, एक तो CIA ने अपना पहले OCU नाम रखा क्राइम, और उसके बाद CCD अब नया नाम रख दिया गया और इमरान किश्वर साहब को तब्दील कर दिया गया DIG जो OCU थे। उसके बाद मैं आपको बताता चलूं कि इस टाइम DIG ऑपरेशन फैसल कामरान ने बहुत गिरफ्त की हुई है, जराइम पेशा अफराद के खिलाफ घेरा तंग किया हुआ है, जिसमें इनके साथ चल रहे हैं SP इकबाल टोन, बिलाल अहमद, SP कैंट अवैध शफीक, SP सिटी अली रजा काजी। इनकी 3 डिवीजनों में कारकर्दगी बहुत ज़बरदस्त जा रही है और जराइम में काफ़ी हद तक कमी आई है। जनवरी फरवरी में पतंगबाजों के खिलाफ इतने बड़े ऑपरेशन कर दिए इन्होंने और काफ़ी हद तक पतंगे, हज़ारों की तादाद में चरखियाँ पतंगे पकड़ी गईं और जराइम पेशा अफराद, डकैत, चोर भी काफ़ी पकड़ लिए इन्होंने। प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होती रही हैं और मैं तो इनसे रियाज साहब मुतमीन हूँ कि DIG ऑपरेशन फैसल कामरान वाकई लाहौर में काम कर रहे हैं। जी रियाज साहब बताएं, अब ये जो तब्दीली आई है, CCD जो नाम रख दिया गया CIA का, CIA की क्या कारकर्दगी अब आपके सामने आएगी? जी फरीद बाबर साहब, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने अपने प्रोग्राम हद हो गई में मदद किया और एक अहम इशू पर डिस्कस करने का मौका दिया। उसमें मैं आपको सबसे पहले बताऊं कि IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर जो हैं, उनकी सरबराही में पूरा पंजाब की पुलिस अच्छा काम कर रही है, लेकिन हम फोकस करते हैं लाहौर को। और लाहौर में क्योंकि हम रिपोर्टिंग करते हैं, तो लाहौर में जो DIG ऑपरेशंस हैं फैसल कामरान, उन्होंने बहुत अच्छा, जब से वो तैनात हुए हैं उन्होंने बहुत अच्छी जो प्लानिंग की, जिसकी वजह से मुतअद्दिद जराइम पेशा अफराद जो है ना पाबंद सलासिल हुए और जराइम की शरह में 50% तक कमी वाक़या हुई। आपने SP साहबान का नाम लिए, बिल्कुल ठीक कहा आपने। ऑपरेशन के जो अली रज़ा काजी सिटी के हैं या सिविल लाइन के जो डॉक्टर अब्दुल हनान है, सदर के डॉक्टर गयूर है, इसी तरह जो अवैध शफीक को कह लें, अखलाकुल्लाह तारर को कह लें, और सबसे मेन जो बिलाल साहब हैं SP इकबाल टोन की, इन्होंने अपनी टीम को बड़ी अच्छी तरह चलाया। अब इसमें यह है कि जो जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है, क्राइम जो है वो क्योंकि आबादी भी ज़्यादा हो रही है, क्राइम को कंट्रोल करने के लिए मुख्तलिफ यूनिट जो है तश्कील दिए जा रहे हैं। आपको पता कुछ अर्सा कबल OCU ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट एक जो है CIA को कन्वर्ट करके OCU बनाया गया और उसमें जो है DIG की सीट को जो है ना वो दी गई है, जिसमें इमरान किश्वर साहब की बात करें तो उन्होंने OCU की टीम को मुतहर्रिक रखा और बहुत ज़्यादा जो जराइम पेशा अफराद थे, शूटर थे या बदमाश थे, उनको नकेल डाल के रखा। और उसके बाद जो है और उनकी जो टीम है, मुख्तलिफ जो सेंटर 10 बने हुए हैं OCU के, जिसमें अकबार टोन का देख लें मोहम्मद अली भट्ट साहब हैं, अगर सिविल लाइन का देख लें राशिद अमीन भट्ट हैं, डिफेंस के जो है वो रईस खान, मतलब कि सब जो हैं वो एक ब्रांड है पुलिस ऑफिशियल में, पुलिस फोर्स में, जिन्होंने दिन रात मेहनत करके अरबों रुपए की। लेकिन अब ये 2 माह जो हो गए हैं रियाज साहब, मुझे सिर्फ ये बता दें, 2 माह में CIA की कारकर्दगी आपके सामने है, ऑपरेशन नंबर 1 पे आ गया है। नहीं, उसमें मैं आपको बताऊं कि आप अगर माशाल्लाह आप भी सीनियर साफ़ी हैं, चंद रोज़ कबल जो है इमरान किश्वर साहब ने अपने ऑफिस में टाउनशिप में एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें करोड़ों रुपए की रिकवरी की गई, गाड़ियाँ पकड़ी गई और सबसे मेन चीज़ है कि उनको मालकान के हवाले किया गया जिनके साथ वारदात हुई। लेकिन क्योंकि हमारी जो CM है मैडम जो मरीम नवाज शरीफ, उनका ये है कि क्राइम फ्री पंजाब को जो तश्कील देना है, उसी वजह से उन्होंने एक और क्राइम को कंट्रोल करने के लिए यूनिट की को जो है बनाया, जिसको हम कहेंगे CCD। ठीक है, CCD जो है
वो उसके जो सरबरा हैं वो हैं एडिशनल आईजी सेल जफर चट्टा। वो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि उनका नोटिफिकेशन भी चल रहा है। उनको तैनात किया गया सीसीडी में, ठीक है, क्राइम जो कंट्रोल डिपार्टमेंट इसका नाम दिया गया। उसके बाद अगर मैं इसकी बात करूं कि ओसीयू को कन्वर्ट किया गया सीसीडी में, आज उसकी मीटिंग भी हुई। उसमें मैं आपको जो हमारे देखने वाले ज़ायरीन हैं उनको बताता जाऊं कि जो एडिशनल आईजी हैं सेल जफर चट्टा, इनके अंडर पंजाब में 4250 अफसरान और अहलकार काम करेंगे, जिसमें 3 डीआईजी साहबान होंगे, 10 एसएसपी साहबान होंगे, जो एसपी हैं वो 13 होंगे और डीएसपी 47 होंगे। इसी तरह जो इंचार्ज हैं मुख्तलिफ यूनिट के इंचार्ज होंगे वो 212 होंगे। उसके बाद एएसए जो हैं 1488, हेड कांस्टेबल 425 और जो कांस्टेबल 2125 होंगे। अगर लाहौर की बात की जाए तो लाहौर में एक डीआईजी साहब इस पे काम करेंगे। उसके बाद 3 एसएसपी होंगे, जिसमें एसएसपी नॉर्थ, एसएसपी साउथ और एसएसपी सेंट्रल होंगे। अगर इसके बाद बात की जाए तो लाहौर में सिर्फ 900 अफसरान पर मुश्तमिल एक टीम होगी जो काम करेगी। इसी तरह रावलपिंडी, फैसलाबाद, मुल्तान, गुजरावाला में 1000 अफसरान और अहलकार, एक कैटेगरी के जो हैं अजला उसमें 1500 और बी कैटेगरी के अजला में 850 अफसरान शामिल होंगे। इसी तरह अगर इस जो है मुख्तलिफ इलाकों में जो हैं ये काम करेंगे और इसमें 17 कैटेगरी हैं जिस पे ये काम करेंगे। सीसीडी क्योंकि एडिशनल आईजी के अंडर होगी और क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट को इसका नाम दिया गया। इसी हवाले से जो है वो अगर इनको देखा जाए, इनका कंप्यूटर, फर्नीचर और दूसरी जो चीज़ें हैं वो असला समेत जो है वो पंजाब, ये इसकी सीआईए की सीसीडी की कमान जो है किसके हाथ में अब होगी? वो एडिशनल आईजी, जैसे मैंने आपको बताया साहब की, हाँ जी, सेल जफर चट्टा साहब जो कि आईजी साहब होंगे। सिर्फ 1-2 सवाल आपसे मैंने अब करने, सिर्फ मुझे इसका जवाब दे दें। अगर गरीब शहरी के घर बड़ी वारदात हो जाती है 2-4-5 करोड़ की, वो बेचारा धक्के खाता रहता है सीआईए के इन्वेस्टिगेशन के, लेकिन उसकी बरामदगी नहीं होती। पिछले दिनी आप देख लें, एक बड़ी कार्रवाई हुई, बड़ी डकैती हुई वहाब रियाज जो क्रिकेटर हैं उनकी बहन के घर, उनके सिस्टर के घर, करोड़ों की डकैती हो गई और चंद रोज में ये डकैती बरामद हो गई, डकैत पकड़े गए। गरीबों को क्यों नहीं पकड़े जाते? गरीब शहरियों को क्यों नहीं ज्यादतियां उनके साथ क्यों हो रही हैं? बेसिकली फरीद साहब, आप मॉनिटर करें अपने चैनल्स को भी और उनकी ऑफिशियल साइट को भी। मैं आपको बता रहा हूं कि जो रिकवरी होती है, जिस तरह देखें इसका प्रोसीजर है, सीआईए पर्चा नहीं दे सकती, सीसीडी पर्चा नहीं दे सकती। उसमें यह होता है कि जब एफआईआर होती है तो वो इन्वेस्टिगेशन के पास जाती है। इन्वेस्टिगेशन के जो मुद्दई होता है वो कहता है जी मैं इन्वेस्टिगेशन से मैं मुतमिन नहीं हूँ। उसके बाद वो एक बोर्ड बैठता है, एसएसपी इन्वेस्टिगेशन बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं मलक नवीद साहब, उनके पास जाता है वो बोर्ड, ठीक है, वो जो है वो उन पे देखते हैं, उनको देखते हैं। इन्वेस्टिगेशन को भी बुलाया जाता है, उस इन्वेस्टिगेशन एसपी को भी बुलाया जाता है और आईओ भी होता है। जब वो जो मुद्दई होता है वो मुतमिन नहीं होता, वो कहता है जी इसकी बोर्ड चेंज कर दे। बोर्ड चेंज करके फिर डीएसपी के पास जाती है, फिर एसपी के पास जाती है, सीआईए के पास जाती है, एडिशनल आईजी तक, सीसीपीओ तक जाती है। नहीं वो तो बात ठीक है, आपकी प्रोसेस से जाते हैं, ये प्रोसेस है, बोर्ड में बैठ के मीटिंग वहाँ तब्दीली हो जाती है। लेकिन मेरी बात करने का मकसद ये है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस होती है। अगर आप अमीर बंदा है, नामवर है, उसके घर डकैती हुई तो डकैत पकड़े जाते हैं, गरीबों को क्यों नहीं पकड़े जा रहे? धक्के खा रहे हैं सालों साल। नहीं, उसमें मैं आपको बताऊं कि बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन आप बिल्कुल 1-2 अगर आप वहाब रियाज की बात करते हो तो 1.5 माह लग गया उसको, 2 माह लग गए कि उसके पकड़ने में। वो भी सीआईए की अभी आपकी कारकर्दगी पर निशान लगाया, वो सीआईए ने पकड़ा, वो ऑर्गेनाइज यूनिट ने ही पकड़ा। वो माराटोन जो हैं फैसल शरीफ साहब, उन्होंने इस पर और बाकियों ने भी किया, ये नहीं है। आज मैं आपको बताता हूँ जिनकी रिकवरियाँ वापस हुई हैं, जिनकी गाड़ियाँ वापस हुई हैं, जिनके पैसे वापस हुए हैं, वो तमाम पुलिस अगर ऑपरेशन अच्छा काम कर रही है तो इन्वेस्टिगेशन भी कर रही है, इन्वेस्टिगेशन कर रही है तो ओसीयू भी। अब हमने देखना है, आखिरी बात करूँगा, नहीं आखिरी बात करूँगा
कि अब इसकी कारकर्दगी पर हमने सवालिया निशान दिया है कि जब ये CCD काम शुरू करेगी तो उसके बाद हमें पता लगेगा। लेकिन आखिरी बात बताता हूँ कि पहली मीटिंग जो से जफर चट्ठा के वो सरबराही में हुई उसमें AVLS को उन्होंने बुलाया ही नहीं। उन्होंने कहा जी ये इन्वेस्टिगेशन विंग में काम करेंगे, ये तो ठीक है, तो वो जो उधर काम करेंगे। उसके बाद OCU के 3 दफ्तर उनको दिए जाएंगे। उसके बाद वही टीम, जब तक नई नफरी नहीं आती वही टीम करेगी, उनको पता है। तो इंशाल्लाह ताला उम्मीद बड़ी है कि IG पंजाब की सरबराही में सैयद जफर चट्टा हो, फैसल कामरान हो, नवीद कुरैशी हो, या जितने भी इन्वेस्टिगेशन ऑपरेशन के हैं वो SP वो बेहतरीन काम करेंगे और हमें उम्मीद भी अच्छी रखनी चाहिए। जी बिल्कुल, रियाज साहब ने बहुत अच्छी बातें की। बिल्कुल आवाम को, हमारे शहरियों को समझ भी आएगी और अब काम कैसे होगा। हमारी ये दुआ है जी कि CCD जो बनाई गई है ये कारकर्दगी अच्छी दिखाएगी और आप लोग खुश होंगे से। सिर्फ मुझे एक बात की खुशी है रियाज काक साहब कि सिफारिश नहीं मानते फैसल कामरान साहब, DIG ऑपरेशन। जितने SHO लग रहे हैं किसी के सिफारिश पे नहीं लग रहे, ये मेरिट पे लग रहे हैं। और जितने भी अब 10 के करीब अभी लगाए गए हैं वो मेरिट पे लगाए, किसी की सिफारिश नहीं मान रहे। ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इनको अप्रिशिएट करता हूँ, मैं सलूट पेश करता हूँ। फैसल कामरान ऐसे ही काम करते रहें और इन्हें देख के CIA भी काम करे, CCD भी करे और हमारे जराइम में लाहौर में कमी आएगी इंशाल्लाह। इसके साथ अपने मेज़बान फरीद बाबर को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।